हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन इंजीनियर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं जहां से आपको क्वेश्चन श्योर शॉर्ट देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में फॉर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। यानी आप अगर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप मैकेनिकल फील्ड से हो तो जो मैं पढ़ाऊंगा यहां से आपको श्योर शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थ्योरी टाइप भी देखने को मिलेगा, और जो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पढ़ा रहा हूँ एसबीटी, जो आपका बिहार का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो आपका बिहार है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है मैकेनिकल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए फॉर शॉर्ट सेमेस्टर, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे टॉपिक को करा रहा हूँ। राइट, तो कम से कम आपको जो मैं टॉपिक कराऊंगा ये सब टॉपिक को आप कर लीजिएगा तो आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हो एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेट मी स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन। माय नेम इज उत्तम कुमार। ठीक है, माय नेम इज उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एजेई, गेट एंड पीसी एग्जाम्स, mentored more than 40,000 students, two-time GATE qualified with All India rank 500, 5 year plus online teaching experience in the field of mechanical engineering। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंस 5 ईयर हो गया, मेरा लास्ट 5 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ में पढ़ा रहा हूँ। राइट, इसका अगर मैं बात करूँ तो मेरा एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, ए जेई एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूँ और अलग अलग प्लेटफॉर्म में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। राइट, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, जैसे मैंने कहा जो भी मैं पढ़ाऊंगा पहले तो मैं ये बता देता हूँ, आप खोलिएगा थर्ड सेमेस्टर जो दिया गया थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार के अकॉर्डिंग, आप उस सिलेबस को खोलिएगा। ठीक है, मैकेनिकल वाले का वहां पे आप देखिएगा पहला जो आपका फर्स्ट यूनिट में दिया गया है सिलेबस, फर्स्ट यूनिट का मैं बात करूँ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का, ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ यूनिट फर्स्ट में आपको दिया रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उस टॉपिक में आप देखिएगा सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है, थर्मोडायनेमिक्स उसका लॉ के बारे में, सिस्टम सराउंडिंग के बारे में, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो उस टॉपिक में यहाँ पे करा रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट को मैं सबसे पहले करा रहा हूँ। ठीक है, मैं अगला क्लास में आपको दिखा भी दूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ करते जाना। ठीक है, और इसका आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। राइट, तो आप लोग ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ग्रुप का मिल जाएगा लिंक। राइट, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को हम लोग स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो दिया गया है बेसिक इंजीनियरिंग, उसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है सर। राइट, थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है सर। देखो मैं आप लोग को समझाऊंगा, देखो यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ किस लिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग समझ जाओगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज आप एग्जाम में भी अच्छा क्वालिफाई करोगे अच्छा नंबर से, एंड आगे चलकर कोई भी जॉब का अगर प्रिपरेशन करते हो, कोई भी जेई का एई का, तो आपका हेल्प करेगा। खासकर जेई का आप लोग डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आप लोग जेई का फॉर्म भरोगे, ऑब्वियसली बात है जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो वहां भी आपका हेल्प करेगा। तो मैं समझाऊंगा और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ है इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा बहुत ही अच्छी तरह से। हम लोग फिगर वाइज एनिमेशन वाइज सभी तरह से समझेंगे ताकि इजी तरीका से समझ पाए आप लोग। ठीक है, ऐसा मैं बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम तक एकदम 100%, एग्जाम ही नहीं आगे चलकर भी आपका याद रह जाए, ऐसा मैं आपको समझाने वाला हूँ हर एक चीज। तो हम लोग प्यार से पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे और काफी अच्छी तरह से हर चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स, सर जी पहले ये बता दीजिए कि व्हाट डू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। देखो इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं। ठीक है, थर्मो मीन्स होता है हीट, या तो आप देख रहे हो थर्मो ना, THER, थर्मो मीन्स होता है हीट, उष्मा। थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट होता है। हीट मतलब होता है उष्मा, जो गर्मी हमको लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट। तो थर्मो मीन्स होता है हीट। एंड डायनेमिक्स मतलब होता है क्या, मोशन मतलब गति में। कोई चीज जब गति करता है, जैसे गाड़ी चल रहा है, कोई कार चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कार इन द मोशन, है ना। वो डायनेमिक में है। एक होता है स्टेटिक पार्ट, स्टेटिक मतलब कोई चीज जब रुका हुआ रहता है उसको बोलते हैं स्टेटिक, और डायनेमिक्स जब वो चलता है। यानी कि क्या हो गया, थर्मो मीन्स हीट हो गया और डायनेमिक्स मीन्स हो गया मोशन। मतलब जब हीट फ्लो करता है, जब हीट मेरा मोशन करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ठंडा के दिन में क्या करते हो, लकड़ी में आग जलाते हैं, हम लोग जलाते हैं, या फिर कहीं भी हम लोग देखते हैं फर्नेस चूल्हा के आसपास बैठते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को ठंडा लगता है। ठीक है, तो आग के पास आते तो क्या हम लोग को गर्मी आता है। तो क्यों गर्मी आपके पास पहुंचा कैसे, भाई हीट यानी उष्मा, वो क्या क्या मोशन गति किया, जो आग जल रहा वहां से एयर के थ्रू, हवा के थ्रू आपके तक आया, पहले हवा को गर्म करते करते आया आप तक पहुंच गया तो आपको भी गर्मी लगने लगा। तो वहां पे क्या हुआ, हीट का
ट्रांसफर हुआ। तो हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते क्या है कि भाई हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब हीट का ट्रांसफर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रूम को हीट कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, ठीक है भाई। रेल इंजन, कोई भी रेल बड़ा से बड़ा इंजन को हम लोग चला सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। भाई क्या करते हैं, सबसे पहले स्टीम इंजन में क्या करते हैं, पानी लिए, पानी को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म से इसको हीट बनाते हैं, उष्मा भाप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हीट। उसी उष्मा से भाप बन जाता है, फिर इसको टरबाइन में हम लोग गिराते हैं, और जब ये टरबाइन में गिरता है तो क्या था, ये रोटेट करता है। उसी रोटेट करता है तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो यहाँ देखो कितना सारा यूज हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब हीट को मोशन करा के। हीट करने के लिए जैसे देखो, अब हीट के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं आप लोग। कोयला जला के हीट प्रोड्यूस करो, हीट हम लोग तो भाई उससे भी, कोयला से भी हीट होता है, ठीक है। हम लोग इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर, फ्यूल जो आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, और अदर तरह का फ्यूल होता है, कंपोजिट कॉयल हो गया, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा तरीका है जिससे आप लोग हीट जनरेट कर सकते हो। पानी से भी कर सकते हैं, पानी को गर्म करके, सोलर से भी कर सकते हैं। तो इस सभी से हम लोग हीट जनरेट करना, और हीट से क्या करना, उसको मोशन करा के उससे मुझे क्या वर्क डन मिलेगा। काम कराएंगे तो वर्क डन हुआ ना, काम हुआ ना। तो वो चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है, जिस चीज को आपको एग्जाम में लिखना है। ये तो आप समझ गए कि क्या चीज होता है। तो लेट मी डिकोड करते हैं इस मेरा जो यहाँ पे मैं लिखाया हूँ, ठीक है। और ये साइंस के साथ कैसे बिलोंग करता है, ये साइंस के साथ बिलोंग कैसे करता है, उस चीज के भी बारे में हम लोग डील करेंगे। तो देखिए यहाँ से वन बाय वन करके आप लोग पढ़ते जाओ। सबसे पहले क्या गया, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। आप देखिएगा स्टिक टू सिलेबस, जो सिलेबस में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि आखिर होता क्या भाई, हम लोग क्यों थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, आखिर क्या जरूरत मेरा पड़ा, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ में भी। बिकॉज इंजीनियरिंग, हम लोग इंजीनियर क्या करते हैं, हम लोग किसी भी ह्यूमन बींग जो इंसान होता है उसका लाइफ को बेटर करने के लिए चीजें बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, ताकि भाई वो कम चले, कम टाइम पे काम बने, इजीली काम हो। तो इसके लिए, इसीलिए तो कहा जाता है ना इंजीनियर जुगाड़ू, मतलब किसी भी चीज का जुगाड़ निकालने के लिए एक्सपर्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन की इस चीज का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हम लोग, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। फिर देखेंगे रोल इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में पहले हम लोग समझेंगे कि इंजीनियरिंग होता क्या है, फिर इंजीनियरिंग में इस थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है, क्या सीन है इसका, समझ रहे हो। होता ना कि भाई आप हीरो, कोई मूवी का हीरो रहता, सर आपका क्या रोल है उसमें, तो कोई बोलेगा हम एक विलन का काम किए हैं, हम जो है कोई भी, हम एक बिजनेसमैन का काम किए हैं, हम ये वो तो एक रोल। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल होता है इंजीनियरिंग में। फिर देखेंगे एंड साइंस में कि आखिर जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, उसका साइंस में क्या वैल्यू है, क्या जरूरत है, ठीक है। तो डिकोड करते चलेंगे वन बाय वन करके। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मो मींस हीट और मोशन, और उससे जो भी चीज होता है इंटरेक्शन से, हीट आ रहा जा रहा, क्या लॉसेस होता है, क्या वर्क डन होता है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूं, तो यहाँ पे क्या दिया गया, द थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द एनर्जी पोजेस बाय द गैस एंड वेपर। भाई गैस एंड वेपर कहां से हुआ, हम लोग पानी लिए, उसको गर्म किए, उष्मा हो गया। या फिर आप आग जलाए, आग से भी हवा में क्या हुआ, वो गर्म हो गया, तो वो ट्रांसफर करने लगा, तो गैस और वेपर ही है ना। तो उसके चलते क्या हुआ, एनर्जी हुआ। एनर्जी पोजेज मतलब ट्रांसफर किया, एक जगह से दूसरे जगह जाना, एनर्जी का ट्रांसफर करना। आप लोग को पता होना चाहिए कि एनर्जी जो होता है ना, उसको ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते हो। आप मान लो खाना पीना खा के पूरा एनर्जी लेके चल गए फील्ड में, आप पूरा खेले, आप थक गए, तो आप बेसिकली जो है एनर्जी आपका बर्बाद नहीं हुआ वो चीज, बस एक जगह से आप खेले ना भाई, आउटपुट कुछ तो मिला ना। कोई इंसान खा पी के कोई काम करेगा, जैसे घर बनाएगा, और शाम तक एक दीवार खड़ा कर लिया जुड़ाई करके। मान लो हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक मिस्त्री जो है, जो कि घर बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो वो जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम किया, उससे मेरा दीवार खड़ा हुआ, तो वर्कडन कुछ ना कुछ मिला ना, तो वो एनर्जी ट्रांसफर किया। और अच्छी तरह समझो, आपने किसी को मारा, तो आप मार के थक गए, आपको लगेगा कि हम तो थक गए, मेरा एनर्जी खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, आपका एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गया, तब ना उसका गाल लाल हो जाएगा अगर आप उसको मारिएगा तो गाल लाल क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आप सेंड किए। तो एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ना तो एनर्जी को बना सकते हैं, ना इसको विनाश कर सकते हैं। एनर्जी को बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप गैस जलाएं तो गैस खत्म हो गया है ना, मान लो 1 महीने में खत्म हुआ, लेकिन उसके चलते क्या हो रहा है, हीट कर रहे हैं हम लोग, खाना को गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो देखो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी को बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो वही बढ़ रहा है, एनर्जी कैसे पोजेस करता है, गैस के थ्रू, वेपर के थ्रू, उस चीज के बारे में यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे पॉइंट आया था कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, तो थोड़ा ये देख लेते कि इंजीनियरिंग क्या होता है।
हम लोग पूरा डिकोड करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग। तो देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, देखो एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, मतलब इंजीनियरिंग में हम लोग साइंस का यूज करते हैं। साइंस हम लोग पढ़े हैं बचपन से ही भाई, जो चीज़ होता है क्यों होता है, इन्वायरमेंट है तो क्यों है, हवा क्यों है उसका काम क्या है, पानी है तो किस किस स्टेट में पाया जाता है, कोई भी चीज़ मोशन करता है क्यों करता है। तो साइंस का और मैथमेटिक्स का यूज करके बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अब मैटर क्या होता है आपको पता है, मैटर में से होता है पदार्थ, पदार्थ का अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब स्टेट ऑफ मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ भी होता है प्लाज्मा और बोथ साइंटिस्ट, बट मैं अभी समझा रहा हूँ ये कि मैटर में इसका होता है पदार्थ, मतलब जिसमें कोई वजन होता है, जो कुछ जगह घेरता है, ऑक्यूपाइड करता है कोई स्पेस, है ना। जैसे देखो यहाँ पे गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, मतलब गैस, लिक्विड और आपका सॉलिड। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड क्या, दीज आर स्टेट ऑफ मैटर, मतलब अलग अलग स्टेट अवस्था में पाया जाता है। पानी देखो वो आपका बर्फ में भी पाया जाएगा, पानी जो है पानी में भी पाया जाता है, पानी वेपर भी बन जाता है। तो क्या हुआ, अवस्था चेंज किया। अब क्यों अवस्था चेंज किया, हीट देके एनर्जी सप्लाई कर दी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट को अगर एनर्जी का फॉर्म होता है उसके थ्रू उसको हम लोग अलग अलग अवस्था में चेंज कर सकते हैं। अब आइस लो, बर्फ लो, उसको गर्म करो, पानी होगा और गर्म करो, भापर उड़ के उड़ गया। तो यहाँ बोल क्या रहा, द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, देखो वही चीज यहाँ का आ गया, जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या बन गया, देखो मॉलिक्यूल्स दूर हो गया। दूर क्यों हुआ, क्योंकि ये गैस है ना, दूर हो गया। इसके मान लो नीचे से देखो ये कोल्ड में रहा, अभी कोल्ड है तो मॉलिक्यूल्स एकदम सटा हुआ है ना। स्टेट ऑफ मैटर का बात करें, पदार्थ का अवस्था, क्योंकि ये सॉलिड में है, सॉलिड में है क्योंकि अभी मॉलिक्यूल्स सामने सामने ठंडा। अब थोड़ा सा गर्म किए, जब यहाँ गर्म किए, रेड जा रहा पूरा गर्म, गर्म किए तो मॉलिक्यूल्स देखो दूर दूर हो गया क्योंकि ये लिक्विड हो गया। और ऊपर चल जाएंगे यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूल्स काफी दूर है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म कर दिए तो अब लोग भागने लगा, दूर दूर भागने लगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है मेरे स्टेट ऑफ मैटर, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे बता रहा था इंजीनियरिंग के बारे में, मैं हर चीज बताऊंगा। मैं ये सोच के चलूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, अगर आता भी है जिस बच्चा को तो उसका रिवीजन हो रहा है ना। द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर समझ गए, प्रॉपर्टी मतलब इसका प्रॉपर्टी, भाई गैस का कोई प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड का कोई प्रॉपर्टी होता है ना। कोई चीज लकड़ी, लकड़ी से आप मारोगे तो लगेगा, क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका एक खास प्रॉपर्टी होता है। सोना चमकता है क्योंकि एक क्या है, मेटल है, एक तरह से मेटल वो भी है तो भी चमक रहा है, सबका एक खास प्रॉपर्टी। पानी, पानी बहता है, पानी जमता भी है तो बर्फ हो जाता है, तो ये सभी क्या है, उसका गुण है, कहने मतलब गुण। तो मैटर का हम लोग गुण लेते हैं, पदार्थ का गुण लेते हैं। एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका हम लोग एनर्जी से एनर्जी ट्रांसफर करके अवस्था चेंज करें, सॉलिड लिक्विड गैस, तो एनर्जी सप्लाइड करके नेचर में हम लोग इसको यूजफुल करते हैं लोगों के लिए। तो मैं आपको इसको और अच्छी तरह से बताता हूं, हम लोग साइंस का और मैथ का यूज करके जो भी दुनिया में जितना मैटर है, पदार्थ है, चाहे सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, बोस-आइंस्टीन रहे या फिर प्लाज्मा रहे, सबका यूज करके, एनर्जी का यूज करके उसको अलग अलग फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि इंसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका लाइफ इजी हो। समझ आए मेरी बात, ये चीज करते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, ठीक है भाई, मुझे क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम लोग को बिजली बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैटर उठाऊंगा। मैटर मतलब हम लोग लिए, मान लो गैस को ही लिए, गैस मतलब लिक्विड को लिए, क्या लिए, लिक्विड को, पानी को लिए, तो ये मैटर हो गया। इसका गुण क्या होता सर, तो ये गर्म होने से भाप बनता, तो ठीक है हम लोग को आइडिया लग गया। तो इसको मैंने गर्म किया तो भाप बना। उस भाप को हम लोग क्या किया, टरबाइन में डाले तो टरबाइन का ब्लेड घूमने लगा। अब उससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या कि बैटरी में पावर्स को हम लोग कंज्यूम कर लिए और उसके साथ हम लोग क्या किए, बिजली बनाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, पदार्थ का गुण का यूज करके उसका एनर्जी में कन्वर्ट किए, फिर इसको मनुष्य के लिए यूजफुल बना लिए। समझ आया, तो ये होता है इंजीनियरिंग। मतलब सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई आपको पूछे कि क्या होता है इंजीनियरिंग, तो आपको ये बोलना है कि भाई साइंस का और मैथ का यूज करके जो भी दुनिया में पदार्थ है ना, अवस्था है, उसको हम लोग एनर्जी के थ्रू इंसानों के लिए हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा क्या, इंजीनियरिंग। ठीक है, अब हम लोग बैक चलते हैं। यहाँ पे हम लोग ये चीज देखे थे कि द थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, और ब्रांच साइंस का ब्रांच है विच डील्स करता है एनर्जी को प्रोसेस करा के, एनर्जी को कन्वर्ट करा के, एनर्जी यूज करके उस पर दबा के हम लोग चेंज करता है अलग अलग फॉर्म, ताकि मेरा उसमें यूज हो सके मनुष्य के लिए। अच्छा, ये तो हो गया ये चीज। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे, दूसरा तरीका से हम बोल सकते हैं, इट्स ऑल्सो इंक्लूड दी कन्वर्जन ऑफ दीज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। तो इसका हम लोग देखो यहाँ पे क्या कहा, कन्वर्जन ऑफ दीज एनर्जी, इस एनर्जी का यूज करके, मैटर का जो एनर्जी है उसका कुछ गुण है तो उसका एनर्जी हुआ, उस एनर्जी को हम लोग इन टर्म ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क, हीट एंड वर्क मतलब उसका गर्मी, देखो टरबाइन ब्लेड में डालें तो हम लोग जो वहां पे भाप डाल रहे हैं जिसके चलते वो घूम रहा, वो क्या है, भाप क्या है, मेरा आपका हीट है, दैट इज योर हीट। एंड उससे चलते जो टरबाइन घूमा एंड बैटरी में जो पावर से हुआ जिसके चलते हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, वो मेरा हो गया वर्क डन। तो उस हीट से हम लोग वर्क बना रहे हैं,
है ना, एंड देयर रिलेशनशिप विथ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और उसका क्या रिलेशन है, क्या प्रॉपर्टी उससे हमको मिल रहा है, उस सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे टर्म आया मैकेनिकल वर्क, और वर्क में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल वर्क मीन्स कोई भी काम ले लो, ठीक है, जैसे मान लो कोई कूली है, वो सामान ढो रहा है तो वही काम हुआ, है ना, आप पढ़ाई करो वो भी एक काम हुआ। लेकिन मैकेनिकल वर्क तब कहलाएगा जो हम लोग मशीन के साथ वर्क कराते हैं। मेरा बात समझिए, अगर कोई कुली मान लो कोई भी ईंटा लेके कहीं जा रहा है, मतलब सामान ढो रहा है, तो क्या आप उसको मैकेनिकल वर्क बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैकेनिकल मशीन का कोई इंक्लूड वहां पे चीज नहीं है। आप मान लो मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल का अगर काम करो तो मैकेनिकल वर्क है। क्यों? क्योंकि वहां पे मशीन इंक्लूड है, मशीन काम कर रहा है आपके साथ साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रिकेप में कहा तो क्या मैंने कहा, सर जी थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो बेसिकली थर्मो मीन्स होता है हीट, और उसको मोशन करा के, उसको मोशन मतलब गति में ला के हम लोग एनर्जी जो है वो बनाते हैं। एनर्जी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग फॉर्म में, और जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह का चीजों को बना सकते हैं मनुष्य के लाइफ को ईजी करने के लिए, है ना। उसका यहाँ पे हम लोग कहें कि ये जो है इंजीनियरिंग साइंस का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी को क्या क्या उसमें चेंजेस आता है अलग अलग स्टेट में, और उससे मुझे क्या फायदा होता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सा चीज है, और यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताया। चलिए, इतना चीज हो गया। जैसे कि देखो यहाँ पे कहा गया है, ये भी मैं सभी चीज समझाने के लिए आप लोग को बताया हूँ। रोड बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो? रोड बना रहे हो, है ना। रोड, तो रोड के लिए रोलर वगैरह रहता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रॉ मटेरियल। हम लोग ईंट का यूज करते हैं, ब्रिक का यूज करते हैं, कंक्रीट का यूज करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, फाइबर का यूज करते हैं। इससे हम लोग देखो ये सभी से क्या क्या बना सकते हैं, रोड वगैरह बनाया जा सकता है। बिल्डिंग्स जो है वो बिल्डिंग भी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? बिल्डिंग। तो ये सभी रॉ मटेरियल इसके लिए भी काम आएगा, इसके लिए भी काम आ रहा है। और आपका घर बिल्डिंग वगैरह में, घर बिल्डिंग में ग्लास यूज करते हैं, मार्बल यूज करते हैं कि नहीं, है ना। उसी तरह बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग ईंट, कंक्रीट, रेनफोर्समेंट जो आपका छड़ होता है, बार होता है, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। वुड का यूज़ करते हैं, कंक्रीट का यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। चाहे रोड बनाने का बात करें, या फिर घर बनाने का बात करें, या फिर आपका जो बिल्डिंग वगैरह बनाने का बात करें, तो ये सभी क्या है? रॉ मटेरियल है। अब बोलेंगे सर ये भी तो मेरा मैटर है। मैंने क्या कहा था? मैटर का यूज करते हैं। अब पानी भी तो अवस्था क्या है? पदार्थ है भाई। ईंट जो है, ब्रिक, वो किससे बनता है? मेरा मिट्टी से बनता है, वो भी मेरा एक पदार्थ है। कंक्रीट है, कंक्रीट क्या है? जो आपका पत्थर है, तो वो भी मेरा एक पदार्थ है। ठीक है, समझ रहे हो ना, सब पदार्थ है। और सब पदार्थ का हम लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी अप्लाई करके मशीन में उसको अलग अलग फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, और उससे हम लोग देखो यहाँ पे रोड बन के रेडी है, घर बन के रेडी है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन के रेडी है। तो सब हम लोग क्या किए? मैटर यानी पदार्थ का यूज किए, उसमें एनर्जी अप्लाई करके उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट किए, और बना के हम लोग लाइफ को इजी किए, मनुष्य के लाइफ को इजी किए। रोड बनाए, गाड़ी चलने लगा, इजी हो गया लाइफ। इसके अलावा बिल्डिंग बन गया, उसमें रहने लगा, लाइफ इजी हो गया। ठीक है, लाइफ को कंफर्ट करने के लिए। तो ये सभी चीजें। इसके अलावा अगर बात करेंगे मशीन्स का कुछ, तो देखो लो यहाँ पे मशीन है, जैसे लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन में भी देखो यहाँ पे पार्ट्स है। लेथ मशीन रो पार्ट्स है, जैसे इसमें क्या मशीन का छोटा छोटा पार्ट्स है। अब ये सभी भी हम लोग रॉ मटेरियल धरती से निकालते हैं। जैसे मेटल का फॉर्म में मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, धातु, अधातु, है ना, उपधातु हो गया। तो ये सभी चीज का हम लोग यूज करके मशीन बनाते हैं। मशीन पार्ट देख लो, यहाँ पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का भी छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट होता है ना, समझ रहे हो। यहाँ पे चाहे पावर यूनिट है, सीपीयू हो गया, कार्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, वो सभी चीज भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, उससे भी हम लोग बनाते हैं। कार का इंजन को आप खोल दोगे, देखो व्हील मिल जाएगा, एक्सल मिल जाएगा, रिंग्स मिल जाएगा, गियर्स मिल जाएगा। तो ये सभी चीज को हम लोग कंबाइन करके बनाते हैं कार को। तो यहाँ पे हम लोग सब चीज में क्या देखते हैं? मैटर यानी कि पदार्थ का यूज करते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं तो पदार्थ ही है, मैटर ही है। तो सबका हम लोग कंबाइन करके एनर्जी का यूज करके हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं अलग अलग शेप में, साइज में, ताकि मेरा बन के फाइनल एक प्रोडक्ट मिले, जिससे ह्यूमन का यानी कि इंसान का लाइफ क्या हो जाए? इजी हो जाए। तो ये हो गया बेसिक फंडा। ठीक है, देखो यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये दोनों लाइन से यहाँ से आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। इंजीनियर, व्हाट इज द रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग, तो आपको लिखना है ये वाला चीज। या फिर बोल देगा व्हाट इज द रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन साइंस, फिर भी ये लिखना है। व्हाट इज द रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग, फिर भी ये लिखना है। किसी भी चीज घुमा फिरा के दे, माने कि समझ लो इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी घुमा के दे, तो आपको इन दोनों में से किसी भी एक चीज को लिख दीजिएगा, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। इंजीनियरिंग का बात करें तो आपको इस टॉपिक को लिख देना। ठीक है, चलिए अब देखो एनर्जी भी दो तरह का होता है, जैसे मैंने कहा था ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे वही चीज का एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, होता है नॉन रिन्यूएबल। रीन्यू मतलब उसको फिर से बना सकते हैं, उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। जैसे आपका भाई विंड हो गया, विंड को बार बार बना सकते हो, जो नेचुरली आता है ना,
सोलर, भाई कभी तो सन जो है खत्म होने वाला है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई संडे को बोलेगा सन कि आज मैं नहीं उगूंगा, मैं आज नहीं काम करूंगा, आप लोग देख लो, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो भाई क्या कर रहा है, रिन्यूएबल, आप बार बार उसको बना सकते हो, वो एनर्जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। सेम देख लो आपका जियोथर्मल जैसे बायोमास वगैरह हो गया, मीथेन गैस वगैरह हो गया, वो सब चीजें क्या धरती के अंदर है, तो बार बार हम लोग ला सकते हैं, बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या हो जाए, जिसको एक बार खत्म हो गया फिर वो बनने में हजारों साल लगता है, तो वो खत्म हो गया तो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोल ले लो, कोयला, क्योंकि कोयला क्या होता है, कंपोजिशन उसको बनने में हजारों साल लग जाता है, ठीक है, 3,000 साल 4,000 साल, तो उतना टाइम हम लोग के पास तो है नहीं। तो अगर एक बार खत्म होता काफी दिक्कत हो सकता है। उसी तरह आ गया न्यूक्लियर को भी बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि न्यूक्लियर जो कंपोजिशन होता है वो का बहुत ही कम पाया जाता है पूरा का पूरा अर्थ में। सेम हो गया नेचुरल गैस, जो आपका नेचुरल गैस हम लोग गिरते हैं, एलपीजी गैस वगैरह, ये सब कोई बनाया जाता है, तो ये भी बहुत ही कम है सबका सोर्स, तो हम लोग को यूज क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सभी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं मैटर को अलग अलग शेप एंड साइज में कन्वर्ट करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए भाई, ये भी चीज हो गया सर। तो अभी तक हम लोग क्या बताए, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए, अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखें। तो अब बारी आता आगे बढ़ने का। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो नाउ अब फर्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। आप देखिएगा सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक जो था वो इंट्रोडक्शन वाला था। सेकंड आपका टॉपिक था शॉर्ट टॉपिक, कि भाई सब टॉपिक की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। अब समझो मेरी बात, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम मे बी डिफाइन एज अ डेफिनिट रीजन कॉन्टेनिंग एनर्जी और मैटर वेयर सम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस टेक प्लेस। मैं बहुत ही इजी तरीका से लिखा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। देखो क्या मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम ना कोई भी एक डेफिनेट रीजन होता है। रीजन मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है, जिससे घर हो गया, है ना, एक लड़का हो गया, एक बोतल हो गया, वो क्या एक रीजन है, ठीक है। वो रीजन है, उसमें मेरा एनर्जी रहे या फिर मैटर रहे। मैटर मतलब क्या, पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लो, है ना, कोई भी चीज, चाहे सोना है, कोई मशीन है, कोई इंसान है, कुछ भी है, तो वो मैटर के बारे में जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस, मतलब जिसमें हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब मैं एक वर्ड में आपको समझा रहा हूं, कोई भी चीज जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, वो आपका सिस्टम हो गया। कोई भी चीज समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक मेरा बोतल है, एक मेरा बीकर है, इसके बारे में स्टडी करें कि भाई ये बीकर जो है वो कितना चमक रहा है, बीकर कितना बड़ा है, बीकर में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ये अभी हमारे लिए इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो गया, वो मेरा हो गया सिस्टम। आप मान लो एक रूम में बहुत सारा लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा एक रूम में लड़का बैठा हुआ है, इस तरह देखो ढेर सारा लड़का बैठा हुआ है। तो यहाँ पे से लड़का में से आप एक लड़का के बारे में स्टडी करना चाहते हो, मान लो इस लड़का के बारे में देखना चाहते हो कि बड़ी बदमाशी करता है, देखते हैं क्या क्या कर रहा है, तो हमारे लिए अभी ये सिस्टम हो गया। अब समझिए क्या होता है सिस्टम। सिस्टम वो चीज होता है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यही कहा गया है कि वेयर सम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस टेक प्लेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है भाई, उसी के बारे में स्टडी करना, उसमें प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो उसके बारे में जान रहे हैं। समझे मेरी बात? तो क्या होता है, कोई भी मैटर या एनर्जी होता है जिसके बारे में स्टडी किया जाता है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो दैट इज आवर सिस्टम। आप समझ आए? कोई भी चीज, आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, भाई किताब कितना अच्छा है, किताब में कितना पेज है, तो आपके लिए वो अभी क्या है, सिस्टम हो गया। लेकिन फिलहाल अभी बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली मैं समझा रहा हूँ। मैकेनिकल में हम लोग वही सभी चीज लेंगे जो मशीन से रिलेटेड है ना। कोई मशीन के बारे में देख रहे हैं तो वो मेरा हो गया, किसी कोई बॉडी ले लिए, एक रिजिड बॉडी, स्टोन ले लिए, क्या लिए, पत्थर लिए। अब पत्थर में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कि देखते कितना फोर्स लगा रहे हैं तो टूट रहा है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये है कोई बॉडी, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक बॉडी समझ लो, एंड ये क्या है, फोर्स है, एक तरह से फोर्स। तो ये फोर्स इतना लग रहा है, तो देख रहे हैं एक सेकंड, जैसे कि मान लो ये इस तरह रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, और हम लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगाएंगे कि पुश करेगा, इधर देखो हिल रहा नहीं है ना, या फिर इस तरह मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर वैसे मूव करते जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कितना फोर्स इसमें लग रहा है। तो ये अभी हम लोग इस बॉडी के बारे में देख रहे हैं ना, तो हमारे लिए जो व्हाइट है बॉडी, ये हो गया मेरे लिए सिस्टम, कि ये हो गया मेरे लिए क्या, सिस्टम। अब समझ आए? बस ये सिंपल सा लॉजिक है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है तो कितना मूव कर रहा है। समझ लो, मान लो 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये मूव कुछ नहीं हो रहा, जैसे 11 न्यूटन लगा रहे हैं तो हिल रहा हल्का हल्का, तो हम लोग समझ गए कि भाई ये 10 न्यूटन झेल सकता है, 10 न्यूटन फोर्स के बाद नहीं झेल सकता है, वो चीज हो गई। उससे हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हैं, दोनों तरफ से दबा सकते हैं, तो ये कितना में बेंड हो जा रहा है उससे पता चलेगा, है ना। तो सभी चीजों के बारे में देखते हैं, मोशन कर रहा है, बेंडिंग कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो दैट इज आवर सिस्टम, राइट। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखा गया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बी डिफाइन एज ए डेफिनिट रीजन, जिसमें मेरा मैटर है या फिर एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, कोई भी मैटर उसका कुछ ना तो एनर्जी होगा ही, है ना, एनर्जी होगा। तो जहां पे हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को टेक प्लेस लेते हैं, दैट इज आवर सिस्टम।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस फिगर में सिर्फ ये समझना कि सिस्टम मेरा क्या है। तो सिस्टम क्या हो गया, ये मेरा पूरा का पूरा बीकर हो गया मेरा सिस्टम, समझ रहे हो, मेरा पूरा का पूरा बीकर हो गया सिस्टम। बाकी चीज ध्यान मत दो, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वन बाय वन। अब सिस्टम समझ गए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी बाउंड्री। क्या होता है बाउंड्री? भाई बाउंड्री, घर का बाउंड्री क्या होता है? जो घर को चारों तरफ से घेरे, मेरे बात समझ रहे हो, मतलब उसके अंदर मेरा सिस्टम है, मेरा घर जो है वो सिस्टम है, और जो चारों तरफ से उस सिस्टम को घेर रहा है ना, वो क्या हो गया मेरा बाउंड्री हो गया, बाउंड्री हो गया। और उसके बाहर जो भी है ना वो मेरा सराउंडिंग है। जैसे कि इस फिगर को आप देखोगे तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा था कि हम लोग फिलहाल अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं सर? इस बीकर के बारे में देख रहे हैं कि बीकर में कितना भाई पानी है, पानी है तो सर ब्लू रंग का पानी है। अच्छा, इसमें एक कैप लगा है, कितना हाइट का है? तो लगभग सर एक कुछ भी हम लोग बोलेंगे 25 मीटर हाइट का है, या फिर 25 हाइट का है, अच्छा फिर 125 हाइट का है, शाइनिंग थोड़ा सा। तो अभी हम लोग किस सिस्टम की बात करें? इस बीकर के बारे में करें, दैट इज आवर सिस्टम। अब बोलेंगे सर इसका बाउंड्री क्या होगा? तो सर इसका बाउंड्री जो इसको घेरेगा, जहां से ये मेरा खत्म होगा सिस्टम, तो ये चारों तरफ, क्योंकि इसके बाद सिस्टम है नहीं, इसके बाद ये मेरा बीकर नहीं है, तो दैट इज आवर, रेड कलर से मैं बना रहा हूं, दैट इज आवर बाउंड्री। ये मेरा क्या कहलाएगा? दैट इज आवर बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होगा? जो सिस्टम को चारों तरफ से घेरता है और सराउंडिंग से अलग करता है। और सराउंडिंग क्या हो गया? जो सिस्टम के बाहर है वो सब सराउंडिंग है, कुछ भी। जैसे आपका घर हो गया सिस्टम, जो आप बाउंड्री घर में लगाए वो दैट इज आवर बाउंड्री का लगेगा। और उसके बाहर कुछ भी, आपका पड़ोसी ले लो, आपका बगल का घर ले लो, कोई कार जा रहा है, कोई दोस्त जा रहा है, कोई भी चीज, वो सब क्या हो गया आपके लिए? सराउंडिंग हो गया। क्या हो गया आपके लिए? सराउंडिंग हुआ। समझ आए मेरी बात? ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री। तो आप समझ गए होंगे कि बाउंड्री क्या होता है। नाउ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये इसको कैसे डिफाइन किया गया? सिंपल टर्म पे, द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। मैंने क्या कहा? जो मेरा, देखो यहाँ पे एकदम वन बाय वन समझना, जो कि सिस्टम से मैं बताऊंगा अभी रियल इमेजिनरी, पहले ये टर्म को देखो, जो सिस्टम एंड सराउंडिंग से अलग करता है। देखो सेपरेट द सिस्टम, सेपरेट सिस्टम को सेपरेट करता है किससे? सराउंडिंग से। तो थोड़ा इस फिगर में आ जाओ, देखो ये सराउंडिंग से अलग कर रहा है, क्योंकि मान लो ये बाउंड्री हम नहीं देंगे, मान लो कि बीकर का एक नहीं बनाएंगे कि इतना बड़ा इतना बड़ा है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई कितना बड़ा मेरा है बीकर? मेरा बात समझे कि नहीं? आपका घर है, घर में बाउंड्री ही नहीं दी है, एकदम बीच फील्ड में आप बना दी। अब किसी को कितना पता चलेगा कि आपका इतना जमीन है? समझ रहे हैं मेरी बात? को पता चलेगा भाई पूरा तुम्हारा है क्या? तो आप बाउंड्री दोगे, नहीं भाई मेरा इतना ही है। तो आपने क्या किया? सराउंडिंग से सेपरेट किया कि नहीं नहीं मेरा पूरा सराउंडिंग नहीं, इतना मेरा सिस्टम है, मेरा इतना घर है। ये बाउंड्री उसको डिफाइन कर रहा है। उसको क्या डिफाइन कर रहा है? कि सराउंडिंग और सिस्टम को अलग कर रहा है, एक तरह से उसको सराउंडिंग से अलग कर रहा है। ठीक है, तो सेम उसी चीज को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया, द रियल एंड इमेजिनरी, इसको भी जाने दो, दैट सेपरेट द सिस्टम कैसे? सराउंडिंग से, सराउंडिंग से जो अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म कहा गया है रियल एंड इमेजिनरी। अब इस चीज को समझो, मेरा ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस बीकर का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर जी मेरा जो सिस्टम का बाउंड्री है ना वो इतना हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो सिस्टम मेरा है नहीं, तो जहां से मेरा सिस्टम नहीं है वो मेरा होगा, क्योंकि इसके बाद जो भी है वो क्या मेरा, सब जो है बगल में वो मेरा सराउंडिंग है। तो अलग कर रहा कौन? ये जो एकदम लास्ट लास्ट में जा रहा है। अब देखो ये तो हो गया रियल जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो ये मेरा, ये ले लो, ये आपका एक बॉडी है ना। अब बोलेंगे सर ये मेरा सिस्टम है, अभी ये बॉडी मेरा क्या सिस्टम है जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बॉडी है। लेकिन अगर थर्मोडाइनमिक्स में बात करेंगे, स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडाइनमिक कोई प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं जिससे इसको गर्म करेंगे तो कितना देर ये गर्मी झेल पाएगा, तो ये मेरे लिए भी क्या हो गया? सिस्टम हो गया। अब बात करेंगे सर इसका बाउंड्री क्या हो गया, तो बाउंड्री इसे एकदम कोना कोना हो गया। जितना आपको मान लो उस साइड से देख रहे हो तो जो आपको दिखा दे रहा है ये एकदम कोना, जिसके बाहर हवा है तो वो क्या हो गया? ये जो है चारों तरफ से घेरेंगे, ये मेरा हो गया क्या? बाउंड्री। अब इसके बाद कुछ भी है, इसके बाद हम है तो हम भी क्या हो गया? सराउंडिंग में हम है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहाँ पे सब जो है उसके आगे बागे, आगे पीछे सब कुछ है, दाएं बाएं सब सब हवा हवा जितना भी है, घर और जो भी आप दिख रहा है कुछ भी, तो ये सभी क्या है? इसका सराउंडिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं रियल एंड इमेजिनरी का। तो ये आपको दिख रहा है कि ये मेरा सर बाउंड्री है। अब बात करेंगे इमेजिनरी सर कहाँ पे होगा, तो मैं आपको इमेजिनरी समझा रहा हूँ। ठीक है, समझो जैसे मैंने कहा था वही मैं एग्जाम्पल लूंगा। क्लास है और क्लास में 3 बच्चा है, चलो मैंने ले लिया 3 बच्चा है, लेकिन ये है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका मैंने नाम दिया, तीनों बच्चा का नाम है। आप बोल रहे हो ना सर जी, कोई आप प्रिंसिपल को बताएं कि सर सी जो बच्चा है ना, सी जो नाम का बच्चा है वो काफी ना बदमाशी करता है। तो वो क्या करता है? क्लास आया और थोड़ा देख रहा है ध्यान से कि भाई वो कितना बदमाशी कर रहा है बच्चा, या फिर मान लो सिक्योरिटी कैमरा से चेक कर रहा है, देख रहा है भाई अपने ऑफिस से कि लड़का क्या क्या बदमाशी करता है। तो अभी देखो वो किस चीज के बारे में स्टडी कर रहा है, तो बोलेंगे सर जी आपने कहा था जिस सिस्टम के बारे में स्टडी करता है वो सिस्टम कहलाता है। अभी हम लोग सी बच्चा के बारे में देख लें, तो अभी मेरे लिए क्या हो गया? सिस्टम सी हो गया।
लेकिन क्या वो जाके वहां पे आप कोई बाउंड्री लगा दिए हैं? नहीं ना किए हैं। आप रूम में जाके भाई उस बच्चा को देख, थोड़ा ना बाउंड्री में घेर दिए हैं, चारों तरफ दीवार खड़ा कर दी कि अभी हमको इसको देखना नहीं। आप अपने दिमाग में बाउंड्री बना लिए कि मुझे इसी को देखना है, इसके अगल बगल जो हो रहा है उसको मुझे नहीं देखना, वो मेरा सराउंडिंग है। तो एक बाउंड्री बना दी कि इस लड़का को मुझे देखना है, तो वो क्या हो गया? एक इमेजिनरी बाउंड्री हो गया, जो एक्चुअल में कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बाउंड्री है? नहीं है, लेकिन हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाहर सब सराउंडिंग, उसके बारे में मुझे नहीं देखना। समझा? इसलिए रियल भी होता है एंड इमेजिनरी भी होता है। जैसे कोई गैस ले लो, गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर के अंदर गैस रहता, तो वो क्या हो गया? एक मेरा रियल हो गया, क्योंकि मान लो इस तरह का मेरा गैस सिलेंडर रहेगा, इस तरह का मान लो गैस सिलेंडर है, इसके अंदर मेरा क्या है? गैस है। तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसका इस गैस के एनर्जी का यूज करके हम लोग खाना वाना बना रहे हैं ना, गैस है, तो ये मेरा रियल है। इसके मान लो इस तरह करके हम लोग बाउंड्री बना देंगे, ये मेरा बाउंड्री है, इसके अंदर मेरा क्या है? गैस है, तो मेरा रियल बाउंड्री है, मेरा क्या है? रियल बाउंड्री है। सिलेंडर में भी जो गैस रहता है, फ्यूल रहता है, जिससे मेरा कंबसन होता है, वो भी क्या होता है? मेरा रियल होता है, क्योंकि मान लो ये मेरा सिलेंडर है ना, और यहाँ मेरा पिस्टन और कनेक्टिंग रड है, कनेक्टिंग रड है। तो इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर मेरा इस तरह करके गैस रहता है, फिर फ्यूल आता है, फिर ये कंप्रेस होता है, फिर वहाँ पे पावर जनरेट होता है। तो इसके अंदर भी जो यहाँ पे फ्यूल है, गैस है, ये क्या है? मेरा रियल है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक है? इतना से इतना तक मेरा है, ये मेरा बाउंड्री कहलाएगा, ये मेरा बाउंड्री। ठीक है, तो ये अगर सिस्टम लेंगे तो ये बाउंड्री होगा, तो ये रियल बाउंड्री है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि भाई इतना है। लेकिन जैसे कोई चीज़, जैसे मान लो स्पेस में कोई चीज़ है, जैसे आपको अर्थ के बारे में खाली पढ़ना है, ठीक है, आप दूर से देख रहे हो, मान लो आप जुपिटर में हो, वहां से देख रहे हो, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हो, तो वहां पे कोई बाउंड्री तो दिए नहीं, तो वो आपके लिए कैसा हो गया? वो भी तो एक तरह से आपका रियल बाउंड्री होगा, क्योंकि इतना अर्थ है तो आपको पता है कि इसके बारे में ही देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, क्लासरूम में एक बच्चा के बारे में देख रहे हैं, तो वो मेरा कैसा हो गया? इमेजिनरी हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ, 9 प्लेनेट में बीच में एक के बारे में स्टडी करेंगे, फिर वो इमेजिनरी हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है, मेरा रियल और इमेजिनरी दोनों होता है। तो उस चीज़ के बारे में बता रहे, एक सेकंड मुझे ये सब इरेज करने दीजिए। ओके, तो मैंने जैसे कहा कि ये मेरा रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, जो कि सेपरेट करता है मेरा, सेपरेट किसको करता है? सिस्टम को, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रॉम दिस सराउंडिंग, जो बाहर का दुनिया उससे। ओके, टाइप्स ऑफ बाउंड्री अभी जैसे मैंने कहा। अच्छा हाँ, और एक चीज, ये मेरा रिजिड भी होता है, जैसे मैंने कहा कि रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। इसके अलावा ये मेरा रियल भी रिजिड भी होता है और मूवेबल। रिजिड माने फिक्स, वो मूव नहीं कर रहा है, हिल डोल नहीं रहा है, एक जगह जम गया है। समझ रहे हो ना? जम गया है, बजरंग बली जैसे जम गया है। और दूसरा क्या? मूवेबल, मतलब ये थोड़ा मूव कर सकता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो सकता है। आप बोलेंगे सर एग्जांपल समझाइए ना मुझे, तो बिल्कुल एग्जांपल में लाया हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं कलर ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मान लो एक मेरा क्या है, इस तरह का एक सिलेंडर है, कोई क्या है? एक सिलेंडर है, इसके अंदर मेरा क्या गैस है, मैं लिखा हूँ यहाँ पे गैस है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसके बारे में भी देख रहे हैं, तो ये मेरा सिस्टम हो गया। हाँ सर, सिस्टम बोल सकते हैं। और इसके बाहर में क्या हो जाएगा ना? सराउंडिंग है सर, बाहर में जो होगा सराउंडिंग हुए। और बाउंड्री क्या होगा? इसके चारों तरफ जो रहेगा बाउंड्री। तो देखो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से लिखा हूँ, वो मेरा क्या? बाउंड्री है। बट इसको मैं रिजिड लिखा हूँ। क्यों रिजिड लिखा हूँ? ये मूव नहीं करेगा। जैसे वो सिलेंडर के अंदर मेरा गैस है, तो क्या वो मेरा जो उसके अंदर जो गैस है वो कमेगा घटेगा? कमेगा घटेगा अलग बात। आप बोलेंगे सर 4 दिन यूज करेंगे तो गैस तो कम हो गया। मैं बाउंड्री का बात करूं, बाउंड्री तो नहीं कम हो रहा है ना। उसके अंदर अगर मान लो आप 4 kg गैस भराया हो, तो 4 दिन के बाद वो 1 kg हो जा रहा है। लेकिन पहले क्या था? सॉरी, पहले अगर इस सिलेंडर में इतना, अगर सिलेंडर है इसके अगर 4 kg था, और बाद में कितना हो गया? 4 दिन के बाद ये 1 kg हो गया। एक सेकंड मैं ब्लैक ले लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। ठीक है, ये मेरा क्या था? गैस सिलेंडर है, पहले 4 kg था और फिर मेरा 1 kg हो गया। तो आप बोलोगे सर 2 दिन 3 दिन के बाद मेरा घट के 1 kg रह गया। लेकिन कहने का मतलब बाउंड्री तो इतने में ही वही गैस है ना। यहाँ पे क्या था? पूरा कॉम्पैक्ट गैस था, एकदम सटा सटा हुआ था, क्योंकि भाई 4 kg है। लेकिन जब 1 kg हो गया तो आराम से इधर उधर मूव कर रहा है। लेकिन बाउंड्री तो उतना, घर तो उसको उतने बड़ा है, घर तो घटा नहीं उसके लिए। समझा मेरी बात? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो क्या रिजिड है, मतलब फिक्स है बाउंड्री। अब बात करते हैं मूवेबल। मूवेबल के लिए आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। तो लेट मी क्लियर दिस पेज। पहले इसे भी हटा सकते हैं या फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। देखो यहाँ पे जैसे कि देखो, ये मैंने कहा था ये मेरा क्या? सिलेंडर है, और ये मेरा मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये मेरा पिस्टन है, और ये मेरा कनेक्टिंग रड है जो आगे गया है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? ये अब देखो क्या, तो सिस्टम प्ले आगे पीछे आगे पीछे जाता है, रेसिप्रोकेट करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो अभी जब मेरा अंदर तक गया तो गैस इतना अंदर है, जैसे मैं गैस को दिखा रहा हूँ रेड कलर से। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर मेरा इतना गैस है, इतना गैस है। लेकिन मेरा अगर सिलेंडर पिस्टन जो है वो आगे पीछे जाता है, तो थोड़ा पीछे गया। अब देखो ये इतना हो गया मेरे पास गैस, तो अब देखो गैस मेरा बढ़ा ना,
तो अगर गैस मेरा बढ़ गया तो अगर बाउंड्री का बात करेंगे तो जिसके अंदर मेरा सिस्टम है, तो अभी हम लोग उस गैस के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके अंदर है। तो पहले मेरा बाउंड्री कितना था, आप बोलोगे सर पहले बाउंड्री मेरा इतना था, लेकिन अब जो बाउंड्री है मेरा इतना बढ़ के हो गया। क्यों? क्योंकि वो बढ़ गया। तो अब गैस भले 1 ही केजी है, यहाँ भी मान लो 1 केजी ही है, ये कितना यहाँ पे 1 केजी गैस है और यहाँ भी आपको 1 केजी गैस है, लेकिन डिफरेंट क्या है, बाउंड्री आपका बढ़ गया, वो थोड़ा मूव करने लगा। तो बाउंड्री यहाँ पे बढ़ा मतलब मूव किया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों में क्या है, मेरा फिक्स्ड है। यहाँ पे मेरा फिक्स बाउंड्री था लेकिन यहाँ पे मूव किया, तो दैट इज योर कॉल्ड रिजिड बाउंड्री, जो मेरा फिक्स रहता है, और मेरा मूवेबल बाउंड्री जो मेरा मूव करता है। तो इस तरह से आप बाउंड्री को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रियल और इमेजिनरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजिड और फिक्स, मतलब मूवेबल के केस में, राइट। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि बाउंड्री क्या होता है सर, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है वो मेरा बाउंड्री होता है। सिस्टम क्या है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। ना हम लोग बात करेंगे सराउंडिंग के बारे में, तो सिंपल सा आप समझ गए अभी तक। एनीथिंग अबाउट, मतलब एनीथिंग अबाउट द सिस्टम, उसके आसपास जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम के अलावे, वो सभी मेरा क्या हो जाता है, सराउंडिंग हो जाता है। तो चलिए हम लोग 1 सेकंड ये सभी को मैं हटा देता हूं ताकि आपको नोट्स जो मिले वो पीपीटी में अच्छा मिले, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बाउंड्री। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है बाउंड्री में भी इमेजिनरी और रियल, इसको भी मैं नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, वैसे आपको समझा दिया। जैसे मैंने कहा था, एक आपका इमेजिनरी होता है और एक क्या होता है आपका, एक रियल होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले रियल बाउंड्री का। रियल जैसे ये देखो गैस है और गैस के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये सब यहाँ इतना गैस है, तो ये जो ब्लू कलर से मैं दिखाया ना, दिस इज योर बाउंड्री, दिस इज योर क्या, बाउंड्री है। तो ये जो बाउंड्री सिस्टम क्यों कहा है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस सिस्टम को अभी इस सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो हम लोग दिखाई दे रहा है दैट इज योर बाउंड्री। और कैसा बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। मुझे पता है कि इतने ही बाउंड्री है, ठीक है। रियल और इमेजिनरी की बात कर रहे हैं, मूव और फिक्सेबल का नहीं। अब बात करते हैं इमेजिनरी का। तो इमेजिनरी जैसे मैंने आपको लिया था क्लासरूम का, जैसे देखो इस क्लासरूम में 6 क्लास है और अभी हम लोग इस 2 बच्चा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ अभी इस 2 बच्चा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चा के बारे में मुझे मतलब नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे बाउंड्री है, नहीं है। तो एक इमेजिन हम लोग कर दिए, एक हम लोग सोच लिए दिमाग में कि भाई इन दोनों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो वो जो मेरा बाउंड्री करेगा, यानी कि इसके अंदर जो चीज है वो मेरा सिस्टम है, तो ये मेरा कहलाएगा इमेजिनरी बाउंड्री, ये मेरा रियल नहीं है। तो इस बेसिस पे हम लोग बाउंड्री को 2 और भाग में डिवाइड कर सकते हैं, रियल में और इमेजिनरी में। चलिए, तो इतना अगर आप समझ गए तो नाम हम लोग बात करते हैं लास्ट बारे में, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री में आ जाता है मेरा सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है सर, तो देखो यहाँ पे कहा गया एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर है ना, जो सिस्टम के बाहर है वो मेरा क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। और सिस्टम को कौन बताता है, बाउंड्री मेरा बताता है। अब मान लो जैसे मैंने कहा कि ये मैंने 4 लड़का है, अब इस किसको सिस्टम बोलेंगे, जिसको घेरेंगे वही मेरा सिस्टम है। जैसे अगर मैंने घेर दिया इस वाले बीच को, तो अब मेरा इसके अंदर जो है वो मेरा सिस्टम हो जाएगा, इसके अंदर सिस्टम है। और जो रेड कलर से घेरा वो मेरा बाउंड्री हो गया, और इसके बाद जो भी है वो मेरा क्या है, सराउंडिंग है। तो इसके अंदर ये लड़का भी सराउंडिंग, ये भी लड़का सराउंडिंग, और कुछ भी है यहाँ इसके अंदर बाहर में कोई भी दुनिया में दिख रहा है, ये सब लिखा हुआ चीज है, सब मेरा क्या हो गया, सराउंडिंग। तो एनीथिंग अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एंड और एक को कहा गया है एंड एनीथिंग आउटसाइड द बाउंड्री, और कहा गया, और आप अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एनीथिंग आउटसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड सराउंडिंग। भाई बाउंड्री के बाहर भी जो है वो भी मेरा क्या है, सराउंडिंग है। तो दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, दोनों आप लोग को यहाँ पे या तो आप लिखोगे एनीथिंग अराउंड, मतलब सिस्टम के चारों ओर तरफ जो भी रहता है सर वो मेरा सराउंडिंग है, या फिर जो मेरा बाउंड्री के बाहर रहता है वो मेरा क्या है, सराउंडिंग है। तो इस तरह से आप सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग को डिफाइन कर सकते हो, है ना। सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग को डिफाइन कर सकते हो। तो क्या अगर मैं आपको मेरी तरफ देख के आप लोग रिवीजन थोड़ा कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वो तो इंजीनियरिंग में समझाया था कि इंजीनियरिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स समझ गए कि हीट जब मोशन करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग मैटर में एनर्जी अप्लाई करके, एनर्जी देके उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि ह्यूमन बीइंग का लाइफ को इजी कर सके, ये हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में। अच्छा, फिर बात की क्या कि सर क्या होता है मेरा सिस्टम, सराउंडिंग एंड आपका बाउंड्री। सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग ये बोलेंगे। सर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वो मेरा सिस्टम है, ठीक है सर। सेकंड क्या है मेरा, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है सर, बाउंड्री जो मेरा सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, बाउंड्री जो घेरता है सिस्टम को, ठीक है सर। लास्ट क्या सर, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, एनीथिंग आउटसाइड दी बाउंड्री इज कॉल्ड मेरा सराउंडिंग। दैट्स इट, क्लियर हो गया तीनों चीज। और ये एकदम बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, 3rd सेमेस्टर के मैकेनिकल सिलेबस में, पॉलिटेक्निक के सिलेबस में दिया गया है। चलिए, सिस्टम तो देख लिए कि सर जिसमें स्टडी करते हैं ना वो मेरा हो जाता है सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब जो मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसको हम लोग कितना भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। क्या क्या, एक होता है मेरा ओपन सिस्टम, एक होता है मेरा क्लोज सिस्टम, एक होता है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम।
क्या होता है मेरा ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखेंगे वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में कि क्या होता है सर ओपन सिस्टम। सिस्टम जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया, जो भी बॉडी है जिसके बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर कुछ एनर्जी है, कोई मैटर है, तो उसको हो गया मेरा सिस्टम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, अब आपने कहा सर ओपन सिस्टम, ओपन मतलब क्या है सर? देखो ओपन मतलब क्या होता है, जिससे एनर्जी और मास दोनों मेरा बाहर जा भी सकता है और आ भी सकता है। अब बोलेंगे सर क्या समझ नहीं आया, तो देखो इसीलिए मैं यहाँ पे फिगर लाया हूँ बहुत अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे क्या है, चाय है, जो कि चाय गर्म है, और देखो यहाँ पे भाप उड़ रहा है ना, भाप है, ये सही क्या है, भाप है। गर्मा गर्म चाय आपको दे दिया, तो वहां पे आप देख रहे हो हीट के फॉर्म में एनर्जी मेरा बाहर, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी जो है, एनर्जी मेरा बाहर जा रहा है, मतलब मेरा क्या है, यू नो दैट दिस इज योर। अगर मैं यहाँ पे और एक चीज बताऊं, ये मेरा कप क्या होगा, तो बोलेंगे सर कप तो है मेरा सिस्टम कहलाएगा। अच्छा सर जी ठीक है सर। अगर मैं बोलूंगा बाउंड्री क्या हो जाएगा, तो अगर मैं बाउंड्री को ग्रीन कलर से दिखाऊं, तो ये सर कप जो है ना, कप के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अभी जो कप है दिस इज आवर बाउंड्री, तो ये हो गया मेरा, इसके अंदर बाउंड्री है, तो ये मेरा बाउंड्री हो गया, ठीक है बाउंड्री हो गया। और इसके बाहर से जो भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, या फिर ये कप है, ये थर्मस है, सभी मेरा क्या सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग मेरा बाहर का जो भी है मेरा सराउंडिंग है। तो सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग समझ गए। चलिए इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बोल रहा था कि सर सिस्टम में भी कैसा ओपन सिस्टम है। ओपन में क्या होता है, एनर्जी सिस्टम में बाहर भी जा सकता है, सिस्टम से बाहर भी, और सिस्टम में आ भी सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ठंडा लाएं पानी, ठंडा पानी लाओ, गर्मी के दिन में है, तो आप क्या देखो कुछ दिन के बाद वो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। ये चीज देखते हो ना, ठंडा पानी लेके आए, गर्मी में धूप में रख दिया, गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि जो गर्मी है ना, हीट है, वो उसके अंदर आ गया। तो वो ओपन सिस्टम इसीलिए हीट उसके अंदर आया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या किया, इन भी और आउट भी कर सकता है। तो एनर्जी इन एंड आउट कर सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, आ भी सकता है, जा भी सकता है। एंड मास भी, मास करने का मतलब क्या है, मास करने का मतलब क्या है, मैटर। जैसे पानी, आप अगर गर्म करो किसी चीज को, गर्म करेगा, भाप भाप उड़ते जाएगा, तो क्या होता है, धीरे धीरे पानी भी तो खत्म हो रहा है। आप मान लो कभी ध्यान दियो कि पानी आप चढ़ाए हो, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए चढ़ाए, आप भूल गए 1 घंटा के लिए, तो क्या होता है, आप देखोगे पानी खत्म हो जाता है, पानी कम हो जाता है। क्यों कम हुआ? क्योंकि वेपर के फॉर्म में पानी ही तो गायब हो रहा है ना। तो वहां पे मास मतलब मैटर भी सिस्टम और सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट किया, और आपका एनर्जी भी इंटरेक्ट किया, एनर्जी और मास दोनों किया। समझ आए मेरी बात? तो दैट इज योर ओपन सिस्टम। यहाँ पे लिखा गया है हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर, मतलब हीट भी ट्रांसफर कर सकता है और मास भी ट्रांसफर कर सकता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो गर्मी है वो किया, और मास मतलब समझे जो पानी ही गायब हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो दैट इज आवर ओपन सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोज सिस्टम। अब बात करेंगे सर क्या है सर क्लोज सिस्टम। क्लोज मतलब इसी कप को, गर्मा गर्म कप को अगर मैं ढक दिया एक प्लेट से, तो दैट इज आवर क्लोज सिस्टम। तो देखो ये मेरा कप है, ये मेरा सिस्टम था। अब इसको हम लोग क्या किए, कप से ढक दिए, ताकि थोड़ा सा मेरा ज्यादा देर तक गर्म रहे, है ना, थोड़ा देर तक गर्म रहे, इसके लिए हम लोग उसको ढक दिए, तो मेरा क्लोज कराएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हो सकता है, अब चीज बताया, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना कि ये लिखा मैंने एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी मैंने लिखा, एनर्जी देखो यहाँ पे हीट लिखा गया, तो कंफ्यूज मत होना, हीट और एनर्जी बात है क्या है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो मैं एनर्जी लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, वो हीट ही है, हीट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूंगा कि एक, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, तो हम लोग ओपन में क्या देखें कि सर जी में इसमें जो है एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा, टिक में लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे मास भी ट्रांसफर करेगा। एक चीज बताइए, क्लोज के फॉर्म में बताइए, जब ढक दिए तो बताइए इसमें एनर्जी जो है वो ट्रांसफर और मास किस में कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएगा तो आप बोलिएगा सर जी इसमें मास ट्रांसफर नहीं करेगा। मास मतलब पानी तो जाएगा नहीं, क्योंकि सर ढक दिए, तो जाए कहाँ से, ज्यादा भाप बन के उड़ेगा। आप देखो ना, कभी कोई अगर गर्म पानी करता है, जैसे चावल बनाता, तो मम्मी लोग ढकती है, ठीक है, उसके बाद हटाती चावल डालने के लिए, या फिर कोई भी चीज आप करते हो, तो देखोगे जब आप हटाओगे ना कुछ देर के बाद, तो वहां पे वास पास आ जाएगा, मतलब जो ढक्कन है ना उसको हटाओगे तो देखोगे बूंद 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 आ जाता है। क्यों? कि भाप बन के तो वहां गया, लेकिन जगह नहीं मिला, तो फिर वहां कंडेंस हो गया, ठंडा हो गया, और बूंद के फॉर्म में फिर गिरने लगा, उसी के रिटर्न आने लगा। इसी तरह बादल भी होता है, पहले बादल ऊपर जाता है, फिर वहां ठंडा हो जाता है, बर्फ बन जाता है, फिर वो टकराता है, या फिर एयर चलता है, तो फिर बारिश होता है, रिटर्न। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मास मेरा ट्रांसफर नहीं करेगा सर, क्यों? क्योंकि ये ढक दिया गया है, तो अब तो ट्रांसफर नहीं किया, तो मास तो ट्रांसफर मेरा नहीं करेगा, यहाँ पे बोल रहे हैं हम, नहीं करेगा, नो मास ट्रांसफर। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी का। एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, एनर्जी आप बोलेंगे सर कैसे ढक दिया, तो आप कभी ध्यान देना कि आप कोई गर्म चीज लो, और गर्म चीज को जैसे कप को ही ढक दो, लेकिन बाहर आउटसाइड हीट तो आप भले मान लो कि जो 5 मिनट में ठंडा होना था वो 10 मिनट ठंडा बाद होगा, फिर आधा थोड़ा देर के बाद ठंडा तो हुआ ना। अब ठंडा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं उससे एनर्जी मेरा गया हीट के फॉर्म में,
हीट के फॉर्म में एनर्जी मेरा ट्रांसफर किया, इसीलिए वो ठंडा हुआ। नहीं तो अगर एनर्जी मेरा ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो अगर वो मेरा ठंडा एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता तो ठंडा ही नहीं होना था, 4 दिन तक भी वो गर्म रहता। लेकिन ठंडा हुआ, क्यों ठंडा हुआ? क्योंकि एनर्जी उससे गया, हीट मेरा खत्म हुआ। तो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि एनर्जी मेरा ट्रांसफर किया। तो अगर ढक भी देते हो ना, तो आप एनर्जी को रोक नहीं सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर करेगा ही करेगा। तो दैट इज वर क्लोज सिस्टम, जिसमें मेरा मास ट्रांसफर नहीं होता है, मास ट्रांसफर मेरा नहीं होता, लेकिन एनर्जी मेरा ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं आइसोलेटेड का। अब देख के ही लग रहा है आइसोलेट आप देखोगे कोविड में तो ये बहुत सुने होंगे कि भाई आइसोलेट हो जाओ, आइसोलेशन कर लो 15 दिन के लिए, मतलब किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं, एकदम बंद हो गए। उसका मतलब क्या, इसमें कुछ नहीं होगा, ना तो मास ट्रांसफर ना आपका एनर्जी ट्रांसफर। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? थर्मस। आज के टाइम पे मिल्टन सेल्लो का मिलता होगा, हर कोई गर्मी के दिन में यूज करता है, ठंडा के दिन में भी चाय को गर्म करने के लिए करते हैं। इसमें आप देखोगे, अब बहुत लंबा टाइम तक आप देखोगे कि इसके मास तो ट्रांसफर नहीं होता है। भाई चाय रखते हो या पानी रखते हो तो क्या वो पानी खत्म हो जाता? नहीं, वो तो जैसा 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी ही रहेगा, मतलब मास ट्रांसफर नहीं किया। एनर्जी का देख लो, यानी कि हीट ट्रांसफर करता नहीं, वो गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा तो ठंडा ही रहेगा, समझो। तो ये हो गया आइसोलेटेड, जहां से मेरा ना तो मास ट्रांसफर करता ना ही मेरा एनर्जी ट्रांसफर करता है हीट के फॉर्म में। समझ आया? तो दिस इज योर क्लासिफिकेशन थर्मोडायनामिक सिस्टम, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। समझ आया? तो वही सिस्टम जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे, स्टडी कर रहे हैं, अब वो भी इतना तरह का पाया जाता है, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इस चीज को दिखाया गया है, इस फिगर को आप अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखो वही चीज कहा गया है। देखो फर्स्ट वाले 1 बाय 1 करके मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहला देखो यहाँ पे बात किया गया ओपन सिस्टम का। ओपन है, ओपन सिस्टम में क्या क्या है? एनर्जी एंड मैटर। मैटर मतलब भैया मास, ये तो समझ रहे हो ना, मास मतलब क्या होता है भाई? वजन, उसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसका रहेगा? मैटर, पदार्थ का, थोड़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब का है ना। तो मैटर भी ट्रांसफर कर रहा है, जैसे पानी भी जा रहा है मेरा, और एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहा है। किन केस में? ओपन केस में। और ओपन केस में देखो यहाँ पे बाउंड्री जो है इमेजिनरी है, ओपन केस में भी है नहीं ना। अच्छा, एग्जांपल में इसका ओपन केस का और बताता हूँ। जैसे फ्लोइंग वाटर फ्लोइंग पाइप, जो पाइप है, पाइप से पानी एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, तो पानी भी जा रहा है, मतलब मास भी या मैटर भी, आप जो बोल लो, मास या मैटर में भी ट्रांसफर कर रहा है। और ऑब्वियसली बात है, पानी में तो कोई एनर्जी रहेगा ना, काइनेटिक एनर्जी है, समझ लो। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पानी में जैसे डैम के पानी में क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा होता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो पानी में रुका हुआ है, मतलब उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। घड़ी में क्या था? पोटेंशियल एनर्जी है। बैटरी में क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक, जैसे गाड़ी चल रहा है, तो आप अगर गाड़ी के बीच में आ जाओगे तो आपको जोर से लगेगा, क्यों लगेगा? कि उसमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, गति के चलते ऊर्जा है, तो उसमें भी ऊर्जा माना एनर्जी। तो एनर्जी तो है पानी में। तो अगर कोई इस तरह करके पाइप है, पाइप के अंदर अगर मेरा यहाँ पे पानी बह रहा है, तो एक तरफ से इंटर किया, मतलब एक तरफ से घुसा, एक तरफ से बाहर निकला, तो यहाँ पे भी मेरा मास ट्रांसफर किया, और एनर्जी, पानी में भी एनर्जी है ना, तो वो भी मेरा गया। तो ये हो गया मेरा उसका आपका एग्जाम्पल। क्लोज का क्या? देखो यहाँ पे बताएगा, सिर्फ एनर्जी जो है वही मेरा बाहर भी आएगा और अंदर भी जाएगा, इसमें मास मेरा नहीं जाएगा। ये चीज़ है, जैसे ढक दिए, अगर आप समझ लो कि इस पाइप को दोनों तरफ से बंद कर दिए, तो बंद कर दिए, तो अगर मेरा ठंडा है तो अगर गर्मी में रख दें तो गर्म हो जाता है, क्योंकि एनर्जी तो गया। या फिर वो गर्म है तो एक टाइम पे वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी भी बाहर गया। तो एनर्जी को बाहर या अंदर आने से आप रोक नहीं सकते हो। और आइसोलेट में क्या हो गया? आप इंसुलेटेड कोई बोतल ले लो, उसमें ना तो मास ट्रांसफर करेगा, यानी कि मैटर ट्रांसफर करेगा, ना ही मेरा एनर्जी या फिर हीट ट्रांसफर करेगा, राइट। तो ये चीज से आप समझ सकते हो। आई होप सो कि जो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। काफी मैं क्रिस्टल क्लियर से समझाया, ठीक है। और इसीलिए देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा समझाया गया, इमेजिनरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई हम लोग फिक्स बाउंड्री नहीं ले रहे हैं। और आइसोलेट में हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये मेरा बोतल है, तो ये मेरा बोतल है, तो ये देख रहे हैं मेरा इंसुलेटेड बाउंड्री है, इंसुलेट है, बाउंड्री को इंसुलेट फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और ये मेरा सराउंडिंग है, तो वो तो चीज दिखाया गया। चलिए, इतना चीज हो गया हम लोग का। अब यहाँ से एक चार्ट पूछा जाता है, जो मैं अभी बताया ना, उस चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में करेंगे। देखो यहाँ पे 3 कप है, सेम कप है, एक तरफ से आप देख सकते हो ये मेरा क्या है, यहाँ पे आप गर्म हो रहा है, भाप जा रहा है, तो आप देख सकते हो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। इसको ढक दिए हैं, तो ये हो गया मेरा क्या? क्लोज सिस्टम। और इसमें हम लोग पूरी तरह से थर्मल वाला है, ठीक है, इंसुलेटेड है, तो मेरा क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे बताइए, अगर मैं बोलूंगा सिस्टम, आप देखें सिस्टम 3 तरह का होता है, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे एनर्जी ट्रांसफर किसमें होता है या नहीं होता है। तो अगर बात करेंगे ओपन में क्या एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो आप बोलेंगे यस, तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे यस। अगर बात करेंगे मास ट्रांसफर, क्या मास ट्रांसफर ओपन में होता है? हाँ सर होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पे यस।
एग्जाम्पल सर बताइए ओपन सिस्टम का क्या एग्जाम्पल है। तो अगर मैं एग्जाम्पल का बात करता हूँ तो आप बोल सकते हो कि भाई जैसे कप है विदाउट लीड, लीड मतलब होता है ढक्कन, तो ढक्कन के बिना अगर मेरा गर्म कप है तो वो एग्जाम्पल हो गया मेरा ओपन सिस्टम का। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि भाई हॉट कप ऑफ टी, कप ऑफ टी जो मैं बताया वही लिख दिया ना, विदाउट लीड, विदाउट लीड, लीड मीन्स होता है ढक्कन, ठीक है, लीड मीन्स क्या होता है ढक्कन होता है। या फिर बोल सकते हो वाटर, जो पाइप से वाटर मेरा फ्लो हो रहा है वो भी, यानी कि वाटर फ्लो थ्रू पाइप। तो यहाँ हम और एक एग्जांपल ले देते हैं, वाटर फ्लोइंग पाइप। तो दीज आर माई एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। बात करेंगे क्लोज, तो आप देख सकते हो ये मेरा सेकंड वाला क्लोज है। तो सर जी यहाँ पे मेरा एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ठंडा गर्म हो सकता है, ठंडा तो गर्म हो जाएगा, गर्म तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सर यहाँ पे एनर्जी मेरा ट्रांसफर कर सकता है, यस, बट सर मास मेरा ट्रांसफर यहाँ नहीं करेगा। जो पानी अंदर है वो उतना ही रहेगा, वो मेरा ट्रांसफर होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल बता दीजिए। तो जस्ट मैंने कहा कि भाई इस बार भी हम लोग लेंगे कप ऑफ टी बट विथ लीड। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लो हॉट या कोल्ड अभी नहीं बात करेंगे कि ठंडा रहेगा तो गर्मी के दिन में गर्म हो जाएगा, और अगर गर्मी का दिन में अब रखे हो ना ठंडा के दिन में देखे हुए तो वो मेरा ठंडा हो जाता, तो दोनों एनर्जी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या कि कप ऑफ टी, कप ऑफ टी विथ लीड, लीड के साथ यानी ढक्कन के साथ। आइसोलेट में, तो सर जी आइसोलेट मतलब ना थर्मल्स का बोतल, तो सर उसमें तो मेरा ना तो ठंडा होगा, अगर गर्म रखे हैं तो ना तो ठंडा होगा, ना ही मेरा उसमें पानी खत्म होगा, मतलब मास और एनर्जी कोई ट्रांसफर नहीं करता है। अच्छा, तो सर जी यहाँ पे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो थर्मस बोतल, तो मैं वही लिख देता हूँ थर्मस। और मैं ऐसा एग्जाम्पल लिया हूँ जो आप लोग रियल लाइफ में हर बच्चा देखता है, ठीक है। तो ये जब इसको इस सब से देखिए आगे चलकर आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देखो ना, वहां से भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड अगर ये चीज को आप लोग लिखिएगा सेमेस्टर में तो आपको अच्छा नंबर भी दिया जाएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली चीज लिखिएगा जो एक्चुअल में आपको देखा जाएगा, जो सब कोई देखता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज है। तो यहीं तक हम लोग आज का क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि नेक्स्ट क्लास में आपको सिलेबस दिखा दूंगा, और आप भी क्या कीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा, हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग को क्लास लगा होगा, पसंद आया होगा। एंड अगर कोई भी, जैसे आप लोग का एग्जाम अगर रिसेंटली है, तो कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए कि सर मुझे इस टॉपिक में बता दीजिए, इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक का बता दीजिए मैकेनिकल का, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो ले आऊंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पहले तो आपको कैसा वीडियो लगा ये मुझे बताइएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। इसके अलावा कौन सा टॉपिक में अगर चाहते हो कोई सब्जेक्ट का, फिलहाल तो अभी हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को, जो आपका बेसिक मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसको हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप बोलोगे फ्लूइड का या मटेरियल साइंस का कोई भी टॉपिक, आप मुझे सर इस टॉपिक में बता दिए, इस टॉपिक में बता दिए, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा, इसके बाद मैं करा दूंगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो हम लोग चलेगा, ये सीरीज चलेगा, कुछ कुछ मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दूंगा जहां से आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, और थ्योरी तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा, कैसा वीडियो लगा ये भी मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।